कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं और स्पेशली जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो अभी आपके पास में लगभग 40 से 45 दिन समय शेष बचा हुआ है। तो अभी देखो, दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक तो विद्यार्थी ऐसे होंगे जो प्रॉपर 2 ईयर तक पढ़ाई किए होंगे और वो 2 साल तक रेगुलर टेस्ट दिए होंगे, रेगुलर रिवीजन किए होंगे या फिर बाकी चीज़ें उन्होंने करी होंगी। और दूसरा वो विद्यार्थी होता है जो उसने 2 साल कुछ नहीं किया है। तो जो 2 साल कुछ नहीं किया है, भैया आप के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका कहीं कुछ न कुछ तो क्वालिफाई वगैरह हो जाइए। लेकिन मेनली जो बच्चों ने पढ़ाई की है, परफेक्शन से पढ़ाई, सच्चाई यही है कि 99% बच्चे नहीं करते। एक आधी % बच्चे हैं जो परफेक्शन के साथ में पढ़ाई करते हैं। तो वो जो 1% है, उनके लिए भी ये वीडियो मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस समय इस स्टेज में होंगे कि उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अब जो बीच वाले बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की है, 300 से 400 के आसपास उनके ईमानदारी से मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, जिस भी जगह पे वो टेस्ट वगैरह मॉक वगैरह दे रहे हैं, तो ये उनके लिए कि आप कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करिए कि आप कोई भी PYQ खरीदिए। आपने जो, ठीक है, आपके पास में एक लॉजिक होगा कि मेरे फलाने मॉड्यूल में या इसमें धमाके मॉड्यूल में PYQ दिया है, तो ठीक है, वो दिया होगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप एक PYQ फटाक से खरीद लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, और आप उसको सॉल्व बाद में करिएगा। सबसे पहले क्या करिए, हर चैप्टर के एनालिसिस करिए, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, उनके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को एक पेज पे, एक चैप्टर एक पेज पे, उससे ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर एक पेज पे पूरा पहले जॉट डाउन कर डालिए, लिख डालिए उसको अच्छे से, जितने भी सवाल आए हुए। तो आप पहले चैप्टर को सॉल्व बाद में करिए, लेकिन आप पहले उसके जितने टॉपिक हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको आप प्रॉपर लिख डालिए। उसके बाद में आप उस चैप्टर को सॉल्व करिए। तो अमूमन यही चीज़ आपको फिजिक्स में करना है, यही केमिस्ट्री में करना है। और उसमें फिर आप क्या, लगभग 30-35 चैप्टर के रेंज में आपका फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो आपके पास 30 पेज फिजिक्स की और 30 पेज केमिस्ट्री की, इसको आप एकदम रेडी कर लीजिए और उसमें सिर्फ वही लिखिए जो PYQ में आया हुआ है पिछले 30-35 सालों में। उससे ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपने उसको आप 3 से 4 दिन में रेडी कर डालिए। अब आप क्या करिए कि पूरे PYQ को समझते हुए सॉल्व करिए। समझते हुए सॉल्व करने के बाद में उसको आप, जो फॉर्मूला शीट आपने बनाई हुई है, उसको रोज सुबह, दोपहर, शाम, जैसे डॉक्टर आपको बनना है तो डॉक्टर देता है सुबह, दोपहर, शाम, तो आपको वो रेगुलर रिवाइज करना है, आपको वो पूरा शीट। बायोलॉजी के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब। बायोलॉजी माने दुनिया का सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट। मतलब बायोलॉजी यू कैन इजीली प्रिपेयर विद इन 30 डेज। हाँ, लेकिन वो जो वन शॉट में 3 घंटा 4 घंटा में, वैसा भी नहीं होगा भाई साहब। आपको 1-8 महीने देना पड़ेगा प्रॉपर टाइम। तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा तो है ही 2 साल, पर अभी अपने आप को स्ट्रिक्ट कर दीजिए NCERT पे। तो बायोलॉजी के NCERT आप पढ़िए ना, तो ऐसे एक होता है कि आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो, दूसरा होता है कि नहीं, आप बैल की तरह ऐसे बैठे हो, ऐसे हिल रहे हो और उसको बना, ऐसा मत करिए। आप उसकी एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और उस पे दिमाग में क्वेश्चंस फ्रेम करते जाइए, रीड करते जाइए, फ्रेम करते जाइए। और वो लिख के जो पढ़ते हैं बायोलॉजी, वो भी मत करिए, सोच के पढ़िए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप उसको लिखते रहिए। तो आप उसको सोचिए और जितनी रीडिंग हो सके उतनी बायोलॉजी की लगाइए। फिर जो आप मॉक टेस्ट देने जाते हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिस ट्यूशन में भी जा रहे हैं, अगर वो ठीक ठाक ट्यूशन होगा तो इतना तो एनालाइज करके पेपर बना ही लेते होंगे कि कैसा एक टेंटेटिव पेपर है। लेकिन आप उस मॉक टेस्ट और PYQ को बार-बार रिवाइज करिए। यही आपके सफलता का मंत्र है। इसके अलावा कोई मॉड्यूल, कोई क्रैश कोर्स, कोई ये सब चक्करों में अगर आप पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए जिन्होंने 2 साल कुछ नहीं पढ़ा। ये क्रैश कोर्स, ये मॉड्यूल और ये फलाना धमाका शॉर्टकट, ये देखो भैया उनके लिए है जिन्होंने 2 साल कोई पढ़ाई नहीं करी है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपने पढ़ा है 300 से 400 के बीच में है, आपको 600 के ऊपर जाने की कोशिश करनी है, तो आपको यही करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अगले 40-45 दिनों में इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा।
ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025. थैंक यू.